नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, हमारे भाई ने व्हाट्सएप पर कुछ आई कार्ड और एक रिकॉर्डिंग भेजते हुए पूछा था वेरीफाई करने के लिए कि सर ये सही है या गलत है, क्या ये व्यक्ति वास्तव में यूट्यूब केयर में काम करता है। ठीक है, और रिकॉर्डिंग के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया, आपका ठीक ठाक मनोरंजन उस वीडियो से हुआ होगा। और ये वाला उससे भी खतरनाक। क्यों, कैसे, वो अब देखेंगे। हंसी रोक सके तो रोक लीजिएगा। भाई ने ये आई कार्ड भेजा। भैया आई कार्ड ये वाला देखने के बाद बिल्कुल डिसेंट आई कार्ड लग रहा है, देखने में बिल्कुल अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश, बिल्कुल नया लगेगा। एक बार आप देखेंगे तो पहली नजर में लगेगा कि हाँ भाई यूट्यूब के किसी अधिकारी का वो है। पर आप एक चीज बताइए कि इस व्यक्ति ने अपना नाम बताया स्मिथ जॉन, और उस रिकॉर्डिंग में हिंदी में बात कर रहा था। अब स्मिथ जॉन का नाम सुन के मुझे लगा कि भाई केरल साइड हमारे ईसाई भाई होते हैं, होगा इंडिया का ही। बट ये जो फोटो आपको इस आई कार्ड में दिख रही है, ये आपको किस एंगल से इंडिया का लग रहा है। भाई उन तूतियाओं को कैसे लगा मुझे नहीं पता, पर आप बताइए कि ये किस एंगल से इंडिया का आदमी लग रहा है। दिखने में तो बिल्कुल वही है, विदेशी लग रहा है, पूरा लग रहा है ना, भारतीय मूल का नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी विदेशी दिख रहा है। बट इसने जो रिकॉर्डिंग भेजी थी, कौन सी रिकॉर्डिंग, जो पिछले वीडियो में बताई, जिसमें ये सीधा कह रहा था, हेलो सर, मैं जॉन स्मिथ यूट्यूब केयर से बात कर रहा हूं, आपकी एक वीडियो यूट्यूब पर आई है, हम आपके खिलाफ, ये जिसमें ये चूरन टाइप बेच रहा था, उसमें हिंदी बोल रहा था। अब भारतीय मूल का तो मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है। और इसके जो पद के ऊपर लिखा है वो है ग्राफिक डिजाइनर, होगा भाई ग्राफिक डिजाइनर। अब इसके बाद दूसरा वाला है, ठीक है, ये वाला भी इन्होंने गूगल से डाउनलोड कर लिया। अब देखिए, गूगल से डाउनलोड करने का मतलब है आप गूगल पर जाएंगे तो आप आई कार्ड सैंपल इतना लिख दीजिए, ठीक है, तमाम तरह के आपको मिल जाएंगे, और उसमें थोड़ा बहुत एडिट आप कर दीजिए। अब इसके बाद क्या था, हाँ ये देखो, अब आपको जो दिखाने वाला हूं ना, उसे देखकर आप हंसी नहीं रोक पाएंगे अपनी। अभी तक जो आई कार्ड था वो यूट्यूब केयर का था, ठीक है, मान लिया। अब उस आई कार्ड के ऊपर इन्होंने मोहर टेक दी, किसकी, भारत सरकार की। आई कार्ड के ऊपर इन्होंने जो भारत सरकार की मोहर जो टेकी, उस पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, मतलब भारत सरकार की मोहर टेक दी यार। चलो एक बार अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन लिखवा देते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब भी समझ लेते कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ये लिखते तो समझ आता है एक बार कि भाई सोशल मीडिया से रिलेटेड है, प्लेटफॉर्म है, तो ये तो भाई अपने जो ये इसी मिनिस्ट्री के अंदर आता होगा। बट इन्होंने मिनिस्ट्री ही चेंज कर दी, फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, मतलब बजट से संबंधित मतलब कुछ भी यार, ऐसे कौन करता है ये बताओ। अब इससे आगे और खतरनाक चीज है। अब पद के ऊपर देखो, इसमें लिखा है, यहां वहां तो लिखा था ग्राफिक डिजाइनर, यहां पद पर लिखा है यूट्यूब केयर। अब इसमें भी गलती है, यूट्यूब कभी भी लिखा जाता है तो इसके बीच में स्पेस नहीं आता, यूट्यूब ऐसे नहीं आता, यूट्यूब होता है, उसके बीच में स्पेस नहीं आता। इसने यू और ट्यूब के बीच में स्पेस दिया। इसके बाद केयर की स्पेलिंग देख लीजिए, इसकी CARE, और इसने लिखी CEAR। कितने मतलब प्रचंड चूतिया हैं। वो कालीन भैया वाला डायलॉग है ना, वही है। अब इसके आगे देख लेते हैं। अब इसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी गई, यहां गौर कीजिएगा, मजा आ जाएगा। इसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है 1/1/1960, और मतलब कि 1/1/1960 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। और डेट ऑफ इश्यू, यानी कि जो ये आई कार्ड इशू किया गया इसको, वो है 1/9/2010।
मतलब इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो है 1/1/1960 और ये आई कार्ड यूट्यूब वालों ने जब इसको जारी किया वो किया 1/9/2010 को, यानी कि 11 ही समझ लो। तो अब समझ लीजिए कि जो स्मिथ भाई साहब आपको दिख रहे हैं, इनको 50 साल की उम्र में नौकरी मिली थी। बताओ, जहां लोग 50 साल की उम्र में रिटायर होकर घर बैठ जाते हैं, स्मिथ जॉन साहब 50 साल की उम्र में यूट्यूब में काम करना शुरू किया था। समझ रहे? और अब दूसरी चीज ये देखो कि 1/1/1960 इसका जन्मदिन है, तो आज जन्मदिन के हिसाब से इनकी उम्र लगभग 63 साल की हो गई होगी। अब मुझे ये बताइए, इस आई कार्ड पे जो प्रभु दिख रहे, ये किस एंगल से, अगल बगल आगे पीछे ऊपर नीचे देख लीजिए हर तरफ से, किस एंगल से ये आपको 63 साल के लग रहा है। चलो मान लिया जिस दिन आई कार्ड इशू किया गया था उस दिन इसने फोटो लगवाया होगा, तो उस दिन भी इनकी उम्र 50 साल थी, तो किस एंगल से ये व्यक्ति 50 साल का लग रहा है? मुश्किल से 30-35 साल का होगा। मतलब ये है। और नीचे जो आई कार्ड में सिग्नेचर ऑफ कार्ड होल्डर, वो खाली है। जिसका कार्ड है उसने सिग्नेचर ही नहीं कर रखा। मतलब यार ऐसा कैसे? ये कितने, आप लोगों को कितना मूर्ख समझते हैं। यहां मुझे इनकी गलती नहीं लगती है, क्योंकि वो तो है ही मूर्ख, वो तो अनपढ़ है, जाहिल है, ठीक है, उनका तो काम है ये, और वे बड़े लेवल के अनपढ़ जाहिल है। वो ये गलतियां कर दे, समझ आता है। बट आप लोग इस तरह के आई कार्ड को देखने के बाद किसी से भी वेरीफाई करने के लिए कैसे बोल सकते हैं यार? भाई आई कार्ड खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, मैं फर्जी हूं, मैं फर्जी हूं, मैं फर्जी हूं, फिर भी भाई लोग इनसे डर जाते हैं यार। गलत तरीका। इनको ये आपके साथ थोड़ी बहुत देर कॉमेडी करने के लिए सब चीजें भेजते हैं, मजे ले लिया करो। मजे लेने के लिए मैंने जो आपको टॉपिक दिखाए हैं, इस तरह से मजे लो। उनके जब आई कार्ड उन्होंने भेजा आपके पास, तो उनसे कहते भैया पहले केयर की स्पेलिंग तो सही लिखना सीख लो, पहले यूट्यूब तो सही लिखना सीख लो, पहले अपने आई कार्ड के ऊपर अपना कार्ड होल्डर आप हैं तो सिग्नेचर तो कर लो। क्या यार आप कुछ हिंदी में बात कर रहे हैं, आप कुछ ज्यादा गोरे नहीं लग रहे हो। और यार आपने 50 साल की उम्र में यूट्यूब पर ज्वाइन किया, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/1960 है और कार्ड आपको इशू किया गया 1/9/2010 को। यार ऐसा मान गए 50 साल की उम्र में आपने यूट्यूब ज्वाइन किया। वैसे आपकी उम्र कितनी होगी अभी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से? 63 साल। और आई कार्ड में जो फोटो, यार ये तो किस एंगल से भी नहीं लग रहा 63 साल का। मतलब इस तरह से आप उनके मजे ले सकते हैं। जब आप उनके सामने इतना आर्ग्यूमेंट कर देंगे ना, आपने ना उनको गाली दी, बस उन्होंने जो आपके पास भेजा है उसी का जवाब आपने दिया अपने तरीके से। ना आपने उनको धमकी दी, ना ये कहा पैसे देंगे नहीं देंगे, वहां तक बात ही नहीं आएगी। आप उनको उनकी मूर्खता दिखाइए कि आप कितने मूर्ख हैं। कम से कम फ्रॉड कर रहे हैं तो तरीके से तो आइए, तैयारी तो अच्छी रखिए। पर दिक्कत यह है कि वो लोग को जानते हैं कि वो जिनके पास जा रहे हैं ना, वो वीडियो के नाम से उसकी फट्टी पड़ी है, उसके बाद जो उसको दिखाएंगे हम, वो आंख बंद करके मानेगा, वही आप करते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं मेरे दोस्तों कि जब भी परेशानी में आप रहें तो गहरी लंबी सांस लीजिए, कम से कम 2-3 मिनट तक अनुलोम विलोम कीजिए, कपालभाति कीजिए। उसके बाद अपने दिमाग को शांत कीजिए। शांत दिमाग से जो आइडियाज निकलते हैं वो खतरनाक होते हैं, बिल्कुल सुरक्षित आपको बाहर निकाल लेते हैं। पर जब आप मतलब एकदम हलचल में रहते हैं, एकदम से घबराए हुए सोचते हैं, तो हमेशा गलत ही आपका दिमाग फैसला लेगा। कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा मन को शांत कीजिए, थोड़ा सोचिए। और जब मन को शांत करके आप सोचेंगे तो आपको 10 रास्ते मिल जाएंगे उसको, कोई भी सिचुएशन को डील करने के लिए। खैर अब ज़्यादा मैं मतलब पाठ वाठ नहीं करूँगा, भागवत कथा का ज्ञान नहीं दूंगा, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, बस वैसे ही आपको बता रहा हूँ मैं। आज की इस वीडियो में इतना ही।
जल्द मिलते हैं दोस्तों नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।